माता रानी की, माँ भगवती की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय, जिसमें इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति का वर्णन किया गया है। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब दुरा आत्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार डाला, तब इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधा झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों के साथ स्तुति करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच आ गया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय और जगदम्बा को भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें, जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी, महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन एवं ऐसुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता के रूप से, शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के यहाँ हृदय में और बुद्धि रूप से सत्पुरुषों में, श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आपके इस अचित्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं और आप में सतगुण, रजोगुण, तपोगुण ये तीनों गुण मौजूद है। फिर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत प्रकृति है। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, तो वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की और तृप्ति का कारण हैं। सब लोग आपको स्वदा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचित्य महावर्त स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय तत्वों को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन सबका आभास करते हैं। वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त समावेद भी आधार आप ही हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हो। आप संपूर्ण जगत की ओर पीड़ा का नाश करने वाली, हे देवी, जिसे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं। केटब के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्काने से निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुसरण करने वाला उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर क्रोध हुआ और सहसा उनके ऊपर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, वही मुख सब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई बहु के कारण विकराल हो उठा। तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अव्यय उदय होता है और क्रोध में भर जाने पर तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अव्यय उदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हो, वही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता। वे भी अपने हष्ट-पुष्ट स्त्री, पुत्र, भाइयों के साथ धन्य पाते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार से धर्मानुकूल कर्म करते हैं। उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनवांछित फल देने वाली हो।
हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर भी प्राणियों का भय हर लेती हो और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हो। दुख दरिद्रता भय हर लेती हो। आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयादर रहता है। हे देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तो ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही आप पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप स्त्रियों का वध करती हैं। आप अपने दुश्मनों पर शास्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है, ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज से, भयंकर दीप्ति से, आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभाव से चौंधियाकर वो असुरों की आंखें फूट क्यों नहीं गई? उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाला आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। हे देवी, आपका सिल दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और कितनी भी दूसरों की तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम को उन दैत्यों को विनाश करने वाला है जो कभी दैत्यों के पराक्रम में भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने स्त्रियों पर भी अपनी दया ही प्रकट की थी। वरदान दायिनी देवी, आपके इस पराक्रमी की किसके साथ तुलना हो सकती है? तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप है कि आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। आपने स्त्रियों का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन स्त्रियों को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग में पहुंचाया तथा उन दैत्यों के साथ प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया। आपको हमारा सत सत नमन है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष के टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशाओं में आप हमारी रक्षा करें। हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशाओं में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी और इस भूलोक की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके हर परलोक में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हैं, उसके द्वारा आप सब ओर से हमारी लोगों की रक्षा करें। ऋषि जी कहने लगे, इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदवन के दिव्य पुष्पों, गंध, चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। आप हमें वरदान देना ही चाहते हो। जब जब हम याद करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट को दूर कर दिया करें। और प्रसन्नमुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि, वैभव देने का साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने साथ जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी का इस प्रकार प्रश्न किया, तब तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। भोपाल इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुण्य देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों शुंभ और निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुँह से सुनो, मैं उसको तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। चौथा अध्याय, इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति का वर्णन समाप्त। कल की वीडियो में हम आगे का अध्याय रसपान करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता रानी की। भगवती माता की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे, सब परिवार आपका सकुशल हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय माता रानी की। ओम नमः शिवाय।
प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और पूरा प्यार देना। जय माता रानी की।